ये कहानी हर हवाई यात्रा करने वाले के लिए महत्वपूर्ण है। साल 2017 में एक रात ने सैकड़ों लोगों की जान को खतरे में डाल दिया था, और अगर सिर्फ कुछ सेकंड का फर्क नहीं होता तो इतिहास का सबसे बड़ी एविक्शन त्रासदियों में से एक घटित हो सकती थी। ये कहानी एयर कनाडा फ्लाइट 759 2017 की एक रात, जब एयर कनाडा फ्लाइट 759 सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर उतरने वाली थी, तब एक भयानक दुर्घटना से बाल बाल बच गया था। इस वीडियो में हम इस घटना की विस्तार से जांच करेंगे। यहाँ जानेंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बाद क्या कदम उठाया गया था। ये कहानी पर हवाई यात्रा करने वाले के लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब पूरा विस्तार पूर्वक से जानते हैं एयर कनाडा 759 के बारे में। 9 जुलाई 2017 की बात है, जब एयर कनाडा फ्लाइट 759 ने टोरंटो कनाडा से सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के लिए उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट में 135 यात्री और 5 क्रू मेंबर सवार थे। उस रात सब कुछ सामान्य था, मौसम भी ठीक था, और पायलट्स ने सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन लैंडिंग के दौरान जो हुआ वो किसी के भी लिए एक बुरे सपने से भी कम नहीं था। एयर कनाडा फ्लाइट 759 एक एयरबस A320-200 विमान था, जिसे 2 अनुभवी पायलट्स द्वारा उड़ाया जा रहा था। पायलट्स की टीम के कैप्टन और पोस्ट ऑफिसर दोनों शामिल थे, जिनका पायलट्स अनुभव भी काफी अच्छा था। पायलट्स का रूट टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर समाप्त होना था, जो एक नियमित मार्ग था। जैसे ही फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को करीब आया, पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और रनवे 28 पर उतरने की अनुमति मांगी। लेकिन जब विमान लैंडने के लिए नीचे आया तो पायलट्स ने रनवे को बजाय टैक्सीवे सी पर रनवे समझ लिया था। यहीं से इस कहानी का असली शुरुआत होती है। जैसे ही फ्लाइट 759 लैंडने के लिए नीचे आती गई, सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी लाइट्स चालू थी, लेकिन रनवे 28 पर उस समय बंद था और उसकी लाइट्स बंद थी। पायलट्स ने टैक्सीवे सी को रनवे 28 समझने की गलती की थी। टैक्सीवे सी पर उस समय 4 बड़े यात्री विमान टेक ऑफ के लिए तैयार खड़े थे, और अगर फ्लाइट 759 वहां उतर जाती तो एक भयानक त्रासदी में बदल सकता था। पायलट्स को ये समझ नहीं आया कि टैक्सीवे पर इतने सारे लाइट्स क्यों है। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कंफर्म किया कि रनवे खाली है, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भी कुछ संपर्क नहीं मिली। जब पायलट्स को यह एहसास हुआ कि गलत जगह लैंड कर रहे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान जमीन से बहुत करीब था और टैक्सीवे पर खड़े विमानों के ऊपर से सिर्फ कुछ फीट की दूरी से गुजर रहा था। इस तनावपूर्ण स्थिति के दौरान पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच वही बातचीत हुई जो बेहद महत्वपूर्ण थी। एक गलत निर्णय सैकड़ों लोगों की जान ले सकता था। इस समय पायलट्स ने तेजी से विमान को वापस ऊपर उठाने का फैसला किया, जिसे एविक्शन का भाषा में गो अराउंड कहा जाता है। लेकिन क्या ये सही समय पर हो सका था? में जब पायलट का डाटा चेक किया गया तो पता चला कि विमान टैक्सीवे पर खड़े विमानों के बेहद करीब से गुजरा था। एक विमान के ऊपर से तो यह सिर्फ 14 फीट की ऊंचाई से गुजरा था। ये दूरी इतनी कम थी कि कोई भी छोटी सी गलती सैकड़ों लोगों की जान ले सकती थी। जिस समय पायलट्स ने विमान को दोबारा फिर से उठाने का फैसला किया, उन्होंने न केवल फ्लाइट 759 में सवार लोगों की, बल्कि टैक्सीवे पर 4 विमान में बैठे सैकड़ों यात्री की भी जान बचाई थी। उस समय एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट्स ने सतर्कता ने इतिहास के सबसे बड़े एविक्शन त्रासदी में हमें बचा लिया था। इस घटना के बाद एविएशन अधिकारियों ने तुरंत जांच शुरू की थी। फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB ने इस घटना की गहरा जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि पायलट्स की थकावट, रनवे की बंद लाइट्स और कुछ अन्य तकनीकी कारणों ने इस घटना को जन्म दिया था। इस घटना के बाद एविएशन इंडस्ट्री में कई नए सुरक्षा मानक और प्रक्रिया लागू की गई है। एयर कनाडा फ्लाइट 759 ये घटना में ये सिखाती है कि एविएशन में सुरक्षा सभी पर है। हर छोटी से गलती, हर छोटी से निर्णय सैकड़ों लोगों की जान को प्रभावित कर सकता है। इस घटना ने हमें ये साबित कर दिया कि पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की सतर्कता कितनी महत्वपूर्ण होती है। ये कहानी एक याद दिलाने वाली घटना है कि हवाई यात्रा में एक छोटी सी भी चूक कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन ये भी दिखाता है कि सही समय पर सही निर्णय कितनी बड़ी त्रासदी को टाल सकता है। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप कुछ सीखेंगे और इसे दूसरों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपकी ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी घटनाओं की कहानी के बारे में जान सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।